टाइटल डिस्प्यूट और फर्जी रजिस्ट्रेशन की वजह से अब रियल एस्टेट में आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के बाद अब यूपी में भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सरकार टाइटल बेस्ड सिस्टम को शुरू करेगी। ये सिस्टम पहले के यानी मौजूदा सिस्टम से कैसे अलग है और इसे लागू क्यों किया जा रहा है, इसको समझने के लिए अभी आपको जो नियम अभी चल रहे हैं यानी फिलहाल जो नियम है उसको समझना होगा। अभी के नियमों के मुताबिक यूपी में रजिस्ट्री केवल उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर होती है जो बायर और सेलर द्वारा दिए जाते हैं। इनमें आमतौर पर सेल डीड या फिर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सबसे अहम होते हैं। लेकिन अब ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से पहले ट्रांसफर करने वाले का टाइटल साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाना होंगे, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका टाइटल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। लेकिन अब टाइटल बेस्ड सिस्टम की वजह से रजिस्ट्री से पहले सरकार ये सिक्योर करेगी कि जो पर्सन प्रॉपर्टी बेच रहा है यानी कि सेलर वास्तव में क्या उसका मालिक भी है। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड आपस में लिंक किए जाएंगे, जिसकी वजह से सब रजिस्ट्रार सीधे ऑनलाइन रिकॉर्ड में देख सकेगा कि ये जमीन या संपत्ति का असली मालिक कौन है। इसकी वजह से न केवल सेल रजिस्टर्ड होगी बल्कि सेलर के नाम पर क्लियर टाइटल भी दर्ज किया जा सकता है। ये मॉडल अभी तक दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में धोखाधड़ी रोकने में सफल भी साबित हुआ है। टाइटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आने से बायर्स को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि बायर्स फर्जी रजिस्ट्री, डुप्लीकेट बिक्री और छिपे हुए विवादों से बच सकेंगे, यानी कि जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर बायर का ड्यू डिलिजेंस भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार पहले ही टाइटल की जांच इस प्रोसेस में कर चुकी होगी। ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि अभी तक टाइटल डिस्प्यूट यानी मालिकाना हक का झगड़ा इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। आंकड़ों में देखें तो भारत में करीब 66% सिविल केस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं और कई बार ये विवाद हत्या जैसे अपराधों तक भी पहुंच जाता है। अकेले यूपी में साल 2017 से 2021 के बीच 3000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी मर्डर झगड़ों में हुए हैं। लेकिन अगर आप बायर हैं और आप अगर प्रॉपर्टी अभी नहीं भी खरीद रहे हैं तो आप भी आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप bhuleg.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आखिर किसकी है और इसका मालिकाना हक किसके पास है। साथ ही इसमें म्यूटेशन अपडेट भी ज़रूर आप आसानी से देख सकेंगे। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, सरकार का कानून पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।